हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है हेयर स्ट्रेट कैसे करें जो कि सिल्की शाइनी हो और 1 वीक तक आपके हेयर स्ट्रेट एज इट रहे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप कोई सी भी मशीन ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रहे कि अच्छा ब्रांड होना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो हेयर स्ट्रेट जो हम करते हैं तो उनका मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मैटर होता है, कौन सी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे अच्छी मशीन मेरे को तो आइकॉनिक की लगी, और आइकॉनिक के बाद मेरे पास वेगा की भी है, जो कि मैं मतलब मुझे करते करते बहुत ज़्यादा उसी की ज़्यादातर आदत हो गई है। मैं 2 मशीन रखती हूँ अपने पार्लर में अगर आप रन कर रहे हो तो आपको 2-3 मशीनें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आ जाते हैं तो आप 2 मशीन से 2 जने से वर्क कर सकते हैं। तो ये है एलोवेरा जेल, नेचर्स का एलोवेरा जेल, जो कि मैं इनके हेयर्स पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये एज अ प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं फ्रेंड, और आपके हेयर्स को, स्ट्रेट हेयर को बिल्कुल भी नहीं खुलने देगा और लॉन्ग लास्टिक रखेगा, और आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा, हीट से प्रोटेक्ट करेगा। जब भी हम हीट का वर्क करते हैं फ्रेंड अपने हेयर्स पर, हमें हीट प्रोटेक्ट ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो बालों का डैमेज होने का डर होता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर हीट प्रोटेक्ट आप ज़रूर लगाएं। आप अगर आपके पास कोई भी हीट प्रोटेक्ट है, ऑसिस ब्रांड का है या कोई सा भी ब्रांड का हीट प्रोटेक्ट है, तो आप लगा सकते हैं। हीट प्रोटेक्ट सबसे पहले लगाएं, देन उसके बाद मशीन का काम करें। तो मेरे पास, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल से भी आप लगा सकते हैं, और इससे सिल्की एंड शाइनी और लॉन्ग लास्टिक हेयर रहते हैं। तो फ्रेंड, ये है वेगा की मशीन, और जो कि बहुत अच्छी है, और मेरा हाथ इसी पे बैठ चुका है। मैं फटाफट इसी मशीन से करती हूँ। और ये है समथिंग 2000 की है, और ये मैंने दिल्ली सदर बाज़ार से परचेस की थी, जो कि बहुत अच्छी है। और 1 ईयर गारंटी के साथ ये वाली मशीन मिलती है फ्रेंड। और अगर आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हो, बिगनर्स हो अगर, तो आप ये वाली मशीन बिल्कुल अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ इसी से सेट हो चुका है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली मशीन। तो छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे हम, एयर टू एयर पार्ट कर लेंगे, जो कि हमने कर चुके हैं। और मिडिल में पार्ट करने के बाद जो नीचे के हेयर्स हैं उनको छोटे छोटे सेक्शन में लेके हमें 1 लेयर को कम से कम 5 से 6 बार स्ट्रेट करने हैं फ्रेंड। जितनी बार आप अच्छे से करोगे उतने आपके हेयर्स स्ट्रेट होंगे, और जो कि बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि हमें हेयर्स को डिवाइड करने के बाद ही हमें हेयर स्ट्रेट करने चाहिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट, 100% रिजल्ट चाहिए तो फ्रेंड, मेरे पास आइकॉनिक की भी मशीन है, और मेरे मतलब मैं 2-3 मशीनों से वर्क करती हूँ। जो भी आपका क्लाइंट, जिस तरीके से आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, तो आप उसी तरीके से क्लाइंट के साथ वर्क करो। मैं हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इनके लिए थे 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ में मैंने इनके हेयर स्ट्रेट करे थे, क्योंकि इनके मीडियम थे, लेंथ इनकी मीडियम थी। और जैसा भी क्लाइंट आपके साथ पैसे देता है या वर्क कराना चाहता है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो फ्रेंड, छोटे छोटे सेक्शन लेके हमने पार्टीशन करके वेगा मशीन से हमने स्ट्रेट कर लिए हैं, और इनके बहुत अच्छे से इनके रिज़ल्ट आया था। और मैं 2 चीज़ें यूज़ करके बताऊंगी इस वाले वीडियो में, और एलोवेरा के साथ और सीरम के साथ, जो कि हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, क्योंकि सिरम हम करते हैं बाद में, क्योंकि एक अच्छी शाइन प्रोवाइड करने के लिए और सिल्की शाइन के लिए हमें सिरम चाहिए। एक ओसिस ब्रांड का भी आता है, अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो आप ओसिस ब्रांड का शाइनर भी ले सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होता है फ्रेंड। आप अपने अकॉर्डिंग या आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। तो हाँ, छोटे छोटे सेक्शन के साथ में वर्क करती हूँ, और ये पीछे से हो गए हैं हमारे हेयर्स कंप्लीट, जो कि देखिए फ्रेंड, जब भी आप
वर्क करते हैं ना तो बहुत ही ध्यान से वर्क करना होता है, क्योंकि जब हमारी रूट होते हैं, रूट से थोड़ा सा हमें अलग लेना होता है फ्रेंड। और ये जो धुआं निकल रहा है, ये मैंने अभी हीट प्रोटेक्ट लगाया था, अभी मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, इसी वजह से ये थोड़ा धुआं निकल रहा है। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे आपके बालों को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम सीरम लगाते हैं या जब भी हम कोई हीट प्रोडक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम मशीन से वर्क करते हैं तो थोड़ा बहुत धुआं ज़रूर निकलता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो पीछे के हेयर्स देखिए हो गए हैं कंप्लीट। और क्योंकि हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके हमने इनके हेयर्स किए थे, और ये पीछे से हो गए हैं कंप्लीट। जो हमने आगे से फ्रंट डिवाइड करे थे, और उसके बाद हम करेंगे आगे फ्रंट वाले हेयर्स को। तो फ्रेंड मिडिल पार्ट में थोड़ा सा रह गया है, और इस कंप्लीट होने के बाद हम मिडिल पार्ट खोलेंगे, और मिडिल पार्ट में से थोड़ी थोड़ी लेयर लेके हम हेयर स्ट्रेट करेंगे। तो हेयर स्ट्रेट, अगर आपके पतले हेयर्स हैं, ज़्यादा ही पतले हेयर्स हैं, तो फ्रेंड आप 180 पे रखें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 180 से ही वर्क करें। धीरे धीरे आप प्रोफेशनल हो जाएं या धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएं तो आप हाई पे भी, स्पीड पे भी आप रख सकते हो। लेकिन आप अभी बिगिनर्स हो तो 180 से स्टार्ट करें। और क्योंकि धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, आप काम करते जाएंगे तो आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी कि हमें कौन से हेयर्स पे कितनी टेम्परेचर रखना चाहिए। तो मैंने इनका 200 मैंने इनका टेम्परेचर रखा था, क्योंकि इनके हेयर्स नॉर्मल थे, इतने पतले भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा इतने मोटे थे, इसलिए मैंने इनका टेम्परेचर 200 इनका टेम्परेचर मैंने रखा है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हेयर्स जो होते हैं वो अगर ज़्यादा पतले हों और अपना हाई वो वॉल्यूम किसकी कर दी हो तो बहुत, मतलब कि उनके बालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि आप कौन सी मशीन से आप वर्क कर रहे हैं। अच्छी, जब भी आप पार्लर में जाओ अच्छे मशीन से वर्क करो अपना। ये वैगा की मशीन भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी अच्छी है, सब मशीनें अच्छी होती है फ्रेंड, फ़िलिप्स की भी और आइकॉनिक की। बस आपको करने का तरीका होना चाहिए या आपको कौन सी, मतलब कि जिस पे भी हाथ आपका बैठ जाए। तो क्योंकि मैं अपने पार्लर में कई तरीके की मशीन रखती हूँ, आपके पास जिस तरीके का क्लाइंट आता है वो आपको 150 पे कर रहा है, 200 पे कर रहा है, 250 पे कर रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही उनका वर्क करें। तो देखिए फ्रेंड, आगे से भी हमने छोटे छोटे पार्टीशन लेके हमने इनके हेयर्स पर हेयर स्ट्रेट किए हैं, और अच्छे से इनके हेयर्स हो गए हैं। और रूट पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा हीट ना हो, और धीरे धीरे हम करना चाहिए, ताकि उनकी स्किन पर गर्म मशीन ना लग जाए। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, और करते समय बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। और ये जो हेयर स्ट्रेट है ये आपकी 1 वीक तक, आपकी कम से कम 1 वीक तक आपकी चलेगी ऐसे कि ऐसी। और अगर जब तक आप हेयर वॉश नहीं करेंगे तब तक आपकी हेयर स्ट्रेट ऐसी की ऐसी ही रहेगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेगी फ्रेंड। हेयर स्ट्रेट इसलिए नहीं खुलते हैं अच्छे से, अगर आप पार्ट करके करोगे, अच्छे से छोटे छोटे सेक्शन लेके करोगे तो आपके हेयर स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी हेयर स्ट्रेट कर दी है मोटे मोटे पार्ट को लेकर और फटाफट कर दिया है, तो वो खुलने के चांसेस होते हैं, और वो थोड़े ही टाइम बाद खुल जाते हैं वो वाले हेयर स्ट्रेट। तो इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप 4 से 5 दिन के लिए अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखें, छोटे छोटे सेक्शन को लेके करें, अच्छे से करें। और आप हीट प्रोटेक्ट ज़रूर लगाएं फ्रेंड। मैं बार बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, हीट प्रोटेक्शन हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी हम हेयर्स पर वर्क करते हैं तो हीट प्रोटेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही दिखाया था, मैं इस वीडियो में एलोवेरा जेल का ही प्रयोग कर रही हूँ।
और एलोवेरा ही जेल लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी ब्रांड का हो आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने नेचर्स का लिया है जो कि बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट, और ये बहुत अच्छा है फ्रेंड नेचर्स का। तो मैंने नेचर्स का ही इनका अप्लाई करा था। तो फ्रेंड ये है इनकी हो गई है हेयर स्ट्रेट डन। तो देन उसके बाद हम लगाएंगे हेयर सीरम। हेयर सीरम भी आपके पास कोई भी अवेलेबल हो इस टाइम आप कोई भी लगा सकते हो। मेरे पास एंजो का था जो कि बहुत अच्छा हेयर सीरम है, और इससे एक अच्छी सी शाइन प्रोवाइड होती है फ्रेंड। एक बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं और सिल्की और शाइन हो जाते हैं बाल। जैसे कि देखिए इनके आप देख सकते हैं कितने हेयर्स इनके सिल्की एंड शाइन हो गए थे। बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आया था। तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप भी ऐसे ही वर्क करें। और फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।